कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पहलुओं में से एक है। इस मित्रता की जड़ें एक कठिन समय में पाई जाती हैं, जब कर्ण को समाज ने उसकी जन्म स्थिति के कारण नकारा था। यह कहानी बताती है कि कैसे दो व्यक्तियों के बीच गहरी और अडिग मित्रता का जन्म होता है, जो दोनों के जीवन में एक नया मोड़ लाती है। तो नमस्कार दोस्तों, डिवाइन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कर्ण का जन्म एक राजा के घर हुआ था, लेकिन उसे उसकी माँ कुंती ने केवल अपनी असंयमित इच्छा से जन्म दिया था। कुंती ने उसे एक नदी में बहा दिया ताकि समाज में उसका नाम न हो। कर्ण एक रथी के रूप में बड़ा हुआ, लेकिन उसने कभी यह नहीं जाना कि यह एक राजकुमार है। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसने अपने कौशल के दम पर कई युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता से सभी को प्रभावित भी किया। कर्ण की पहली मुलाकात दुर्योधन से एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान हुई। कर्ण ने इस प्रतियोगिता में भी अपनी ताकत दिखाई और अर्जुन को हराने का दावा किया। दुर्योधन, जो पांडवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए उत्सुक था, कर्ण की वीरता को देखकर उसका कायल हो गया। हालांकि कर्ण की पहचान केवल एक सूतपुत्र के रूप में ही थी और पांडवों और कौरवों के लिए यह एक मुद्दा बन चुका था। दुर्योधन ने कर्ण की जाति को देखकर उसे कोई नीचा नहीं समझा, बल्कि उसने उसे अपना मित्र मान लिया। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, तुम में अपार शक्ति है कर्ण, तुम्हें अपनी काबिलियत को पहचानने का हक है। मैं तुम्हें अपनी मित्रता का प्रस्ताव देता हूँ। कर्ण ने इसे स्वीकार किया और इस प्रकार दोनों के बीच एक अधिक दोस्ती का आरंभ हुआ। दुर्योधन ने कर्ण को अपना रथी और मित्र बना लिया और उसने कर्ण को पांडवों के खिलाफ अपनी सेनाओं में शामिल कर लिया। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता को हमेशा दिल से निभाया और हर युद्ध में उसके साथ खड़ा रहा। कर्ण को यह एहसास था कि दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे उसके सामाजिक हालात के बावजूद सम्मान देता है। कर्ण के लिए यह दोस्ती केवल सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि उसने अपने दिल में दुर्योधन से जो वचन लिया था उसे निभाना भी महत्वपूर्ण माना। कर्ण का मानना था कि उसे जो कुछ भी मिला है वह दुर्योधन के कारण है। वह जानता था कि दुर्योधन ही वह व्यक्ति था जिसने उसे पहचान और सम्मान दिया, जबकि समाज ने उसे हमेशा नकारा था। कर्ण और दुर्योधन के बीच मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत के युद्ध के दौरान देखने को मिला। युद्ध के आखिरी क्षणों में कर्ण को यह एहसास हुआ कि उसे युद्ध में अपने सभी कर्तव्यों को निभाना होगा, चाहे वह कितनी भी मुश्किल स्थिति में हो। दुर्योधन को बचाने के लिए कर्ण ने अपनी जान की बाजी लगाई और इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। युद्ध के दौरान जब कर्ण को अपने रथ से नीचे गिराया गया और वह रणभूमि में संघर्ष कर रहा था, तो दुर्योधन ने कर्ण की मदद की। कर्ण के लिए यह पल एक अभूतपूर्व दोस्ती का प्रतीक बन गया। हालांकि कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन अकेला रह गया, लेकिन वह हमेशा अपने मित्र की याद में जीता रहा। कर्ण की वफादारी ने उसे न केवल एक महान योद्धा बनाया, बल्कि उसे एक सच्चा मित्र भी साबित किया। दुर्योधन ने कर्ण को कभी उसकी जाति का एहसास नहीं होने दिया और उसे हमेशा एक समान अधिकार दिया। इस मित्रता की सबसे खास बात यह थी कि दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा सम्मान दिया, जो कर्ण के लिए सबसे बड़ी बात थी। कर्ण ने दुर्योधन की मदद को कभी नहीं नकारा। वह हमेशा दुर्योधन के आदेशों का पालन करता था, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। दुर्योधन और कर्ण के बीच की यह मित्रता महाभारत के युद्ध के दौरान सामने आई, जहां दोनों ने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे के प्रति अपनी वफादारी को साबित किया। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती महाभारत की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता किसी भी सामाजिक स्थिति, जाति या धर्म से परे होती है। कर्ण और दुर्योधन ने यह सिद्ध कर दिया कि मित्रता और वफादारी सबसे महत्वपूर्ण है। दुर्योधन ने कर्ण को न केवल एक साथी बल्कि एक सच्चे मित्र की तरह माना और कर्ण ने हमेशा दुर्योधन के साथ खड़े होकर उसकी मदद की। महाभारत की यह मित्रता अमर रहेगी, क्योंकि यह दिखाती है कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के लिए बलिदान देने को तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।